नाज़रीन, मैं आज आपके साथ सालन बना रही हूँ आलू अंडे का शोरबे वाला। और इसमें मैंने सबसे पहले अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं पानी में। ये देखें, मैंने पानी में अंडे डाले और इसके साथ मैंने 1 चम्मच भरकर नमक का डाल दिया, ताकि जो हमारे अंडे हैं सही तरीके से बॉईल हो जाए और उसका जो छिलका है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। नमक डालने से छिलका जल्दी उतर जाता है और अंडे की शेप भी वैसी रहती है। आलू अंडे बनाने के लिए हमने 2 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, वो मैंने कटिंग करके इसमें रख दिए हैं। 2 टमाटर लेके क्रश करके वो रखे हुए हैं और 1 चम्मच हम इसमें भर के जो लहसुन का पेस्ट बनाया वो डालेंगे। अच्छा जी, 1 टेबलस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून हमने वो धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून हमने मिर्च का पाउडर लिया है और नमक 1 टीस्पून लिया। अच्छा जी, ये हमारे पास आधा किलो आलू थे, वो मैंने कट करके क्यूब की शक्ल में काट के इसे पानी में भिगो दिया है। अच्छा जी, मैंने 4 चम्मच ये भर के मैंने ऑयल के डाल दिए थे और हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज जो है ना वो आपने बड़े बड़े ही कटिंग करने, ये देख ली, छोटे छोटे कटिंग करने क्यूब की शक्ल में। और हमने प्याज़ों को हल्का ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। तो ये देखें, थोड़े से ब्राउन हो जाएं तो फिर मैं मिलती हूँ। अज़ान का टाइम हो गया है, अज़ान हो जाए तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखें, हमारे प्याज जो हैं वो हल्के गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। इस कंडीशन पर आके हमने 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो इसके अंदर डाल देते हैं और हल्का सा इसे भूनेंगे। एक से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे प्याज के अंदर डाल के। इसके अंदर मैंने पेस्ट डाल के लहसुन का और तमाम मसाले थे, लहसुन, इसमें मैंने सारे जो मसाले दिखाए थे आपको, नमक मिर्च सब वो इसके अंदर डाल के, और मैंने फिर उसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से, प्याज वगैरह जो है वो सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए, माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन चुका है और इसमें मैं ऐड करूँगी आधा किलो आलू जो मैंने काट के क्यूब की शक्ल में रखे थे, वो मैं इसके अंदर डाल के मसाले के अंदर, और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। अपना फ्लेम हाई कर लें और मसाले के अंदर आपने भुनाई करनी है आलू की। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भुनाई वगैरह नहीं करते हैं तो मीठे रह जाते हैं। अच्छा, मीठे का मैं आपको बताऊं कि आलू काट के आपने पानी में ऐसे डिप करके नहीं रख लेने। आप आलू को काटें और बॉल में डालें, पानी डालें और जैसे हम चावल धोते हैं ना, 2-3 पानी मसल के आलू को धोएं, उसका पानी फेंकें, फिर पानी डालें, फिर मसल के अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मल के धो लें, तो उसके अंदर से जो इसका आलू के जो वाइट कलर पानी होता है वो निकल जाएगा। तो फिर आप 3-4 पानी के साथ धो के, तो आप उसको पानी भर के भी उसके अंदर दूसरे 3-4 पानी के बाद आपने आलूओं को पानी के अंदर डिप करके रख लेना है। वो पानी को फिर आपने गिरा के, अब मसाले के अंदर मैंने आलू को डाला है। ये देखें, अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करेंगे तो आपके आलू बिल्कुल भी मीठे नहीं बनेंगे। ये देखिए, मैंने अंडे बॉईल करके रखे हैं। ये आपको दिखाने के लिए मैंने 1 घंटा ये छोड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगी छील के, जो हमने नमक डाल के इसको बॉईल किया था। तो ये देखें, फिर आपने इस तरह कर लेना हाथ की मदद से। और आप ये देखें कि कितने अच्छे तरीके से ये अंडे हमारे बॉयल हुए हैं।
तो बिल्कुल एक शाइन आ रही है, ऐसे टूटे नहीं हैं बीच में से। इस तरह मैंने सब अंडों को छील के रख दिया है। इधर आ जाते हैं हम, हमारे देखें भुनाई हो रही है अच्छे तरीके से, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। थोड़ी सी भुनाई हम और करेंगे। भुनाई हम और कर लें। ये देखें कम से कम 5 से 6 मिनट आपने आलू डाल के अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका मसाला कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त देखें भुना है। और जो एक वो प्याज नजर आते हैं ऊपर से, लहसुन वगैरह सारा वो नज़र नहीं आपको आ रहा है। जो टमाटर की पीसेस वगैरह कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ये माशाल्लाह देखें हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ये देखें भुन गया। और इस कंडीशन पर आके देखें मैं अब डालूंगी इसके अंदर, मैंने शोरबे वाले आलू अंडे बनाने हैं तो बीच में पानी डालूंगी ताकि आलू भी हमारे गल देंगे और जितना हमें शोरबा चाहिए वो भी हमारा तैयार हो जाए। ये देखें तकरीबन 2 गिलास भर के मैंने पानी के अंदर ऐड कर देने। ये देखें ठीक है। बस ऐड करके और हमने इसको ढाँप के रख देना है 5 मिनट के लिए, जब तक हमारे आलू वो गल भी जाएंगे और हमारा शोरबा जो है वो भी पक जाएगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने कढ़ाई रखी है। मैं फ्राई चीज़ें जो अपनी लोहे की कढ़ाई में करती हूँ, लोहे की कढ़ाई में फ्राई चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ये देखें मैंने फ्राई करने के लिए इसमें डाला है सरसों का ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है ना। इसमें सरसों के तेल में बहुत चीज़ें ज़बरदस्त फ्राई होती हैं। आप पकोड़े बनाएं, फ्राई करें, जो भी चीज़ें फ्राई करें इसके अंदर बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, ये जो मैंने ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ऑयल थोड़ा गर्म हो, फिर हम इसके अंदर अच्छा जी हमारा ऑयल हो गया गर्म, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके अंडा इसके अंदर डालेंगे। ये देखें और इस तरीके से आपने इसको हिलाते जाना है। अंडों को छील के मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया था, पानी नहीं था इसके अंदर, बिल्कुल छील के हमने इसको खुश्क कर लिया। अब ये देखें फ्राई हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हल्की आँच पर से हम इनसे गोल्डन कलर देंगे अंडों को फ्राई करने के लिए। ये देखें हमारे अंडे गोल्डन जब हो जाएंगे तो फिर मैं निकाल के इसे प्लेट में रखूँगी और तमाम अंडों को इसी तरह फ्राई करना है। दूसरी तरफ हमारे जो आलू है वो शोरबा वो पक रहा है और आलू गल जाएंगे तो फिर हम ये जो अंडे हैं फ्राई किए हुए वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अंडे सारे फ्राई हो जाएं तो फिर हम मिलते हैं आपसे। ये देखें हमने अंडे इस तरीके से आपने ऑयल में डाल के सरसों के ऑयल में मैंने फ्राई किए हैं। ये देखें ऐसा जब अंडों का कलर आ जाएगा लाइट गोल्डन सा, ऊपर से इसकी जो स्किन है जैसे ये गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी ना, तो फिर आपने अंडों को निकाल लेना है और तमाम अंडे आपने फ्राई कर लेने हैं इसी तरीके से। डिफरेंस देख सकते हैं ना, आपने जो बॉयल अंडे हैं वो देखें और ये जो मैंने फ्राई किए हुए अंडे हैं वो देखें। ये देखें माशाल्लाह आलू भी हमारे गल गए हैं और हमारा शोरबा जो जितना हमें चाहिए था हमने उतना ही रखा है। ये देखें माशाल्लाह। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर एंड में डालेंगे और साथ जाएगा इसके अंदर गरम मसाला। गरम मसाला डाल के और इसको हिला के और जो हमने फ्राई करके अंडे रखे थे वो हमारे अंडे हमने इसके अंदर डाल देने हैं। ये देखें एक्स्ट्रा ऑयल है प्लेट के अंदर, ठीक है, सरसों में जो मैंने फ्राई किया था। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी
थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर हम डाल देंगे, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये देखें मैंने डिश आउट किया है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर है। आप घर में ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं। ट्राई करके मुझे आप इसका बताएं, कमेंट्स में बताएं कि किस तरह आपको लग रही है मेरी रेसिपी, और लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।